जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर हैं, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन थे? यानी जो माइक्रोसॉफ्ट के जो सह संस्थापक थे दोस्तों कौन थे? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर पॉल एलन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी, पॉल एलन, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक थे। ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किससे कहते हैं? जो सूचना राजपथ कहते हैं दोस्तों, यह किससे कहते हैं? यह कहते हैं इंटरनेट को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी, इंटरनेट करेक्ट आंसर होगा। सूचना राजपथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ईमेल का जो जन्मदाता माना जाता है यह माना जाता है रे टॉमलिंसन को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, रे टॉमलिंसन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सब यानी पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? जो पहले इलेक्ट्रॉनिक जो अंकीय कंप्यूटर में हुआ करता था, क्या हुआ करता था? तो यह हुआ करता था बल्ब। ऑप्शन यहाँ पे बी, बल्ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है यह बिट होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए, बिट करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एप्पल क्या है? जो एप्पल है दोस्तों यह क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथी पीढ़ी का यह एक कंप्यूटर है, जो कि एप्पल है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द कौन सा होगा? शब्द जो सॉफ्टवेयर के लिए जो अन्य शब्द है, कौन सा शब्द है? तो जाएगा प्रोग्राम है। ऑप्शन यहाँ पे सी, प्रोग्राम करेक्टनेस हो जाएगा, जो कि सॉफ्टवेयर का दूसरा शब्द है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, तो कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है या फिर पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर का पितामह कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया था? जो पहला जो यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था यह बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। ऑप्शन यहाँ पे डी, चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? जो कंप्यूटर के विकास में जो सबसे ज़्यादा योगदान है किसका दोस्तों? तो हो जाएगा वान न्यूमन का है। ऑप्शन यहाँ पे डी, वान न्यूमन करेक्ट आंसर होगा, कंप्यूटर के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान इनका ही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वप्रथम आधुनिक जो कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे ए, 1946 करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? इन ऑप्शन में से कौन सा दोस्तों सिस्टम यूनिट का भाग है? तो हो जाएगा CPU। ऑप्शन यहाँ पे भी CPU करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि किसका भाग है? तो सिस्टम का भाग है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, इनमें से कौन सा कंप्यूटर दोस्तों हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर जो कि हार्डवेयर नहीं है दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर एक्सेल, जो कि हार्डवेयर नहीं है। बाकी यहाँ पे माउस भी हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है और यहाँ पे मॉनिटर भी हार्डवेयर ही है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जो एक्सेल है ये हार्डवेयर नहीं है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी कीबोर्ड पर इंटर की का अन्य नाम क्या है? जो किसी भी जो कीबोर्ड है उसमें जो इंटर की है इसका दूसरा नाम क्या है? तो हो जाएगा एग्जीक्यूट करना। ऑप्शन यहाँ पे डी, एग्जीक्यूट की करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जीक्यूट की कहते हैं दूसरा नाम दोस्तों इंटर की का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है दोस्तों यह क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है हार्डवेयर। ऑप्शन यहाँ पे भी, हार्डवेयर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर की जो कि भौतिक बनावट है यह कहलाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? दोस्तों जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं CPU को। ऑप्शन यहाँ पे भी CPU करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वह कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? जो कंप्यूटर का वह हार्डवेयर है जो कि आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा को अपने अंदर दोस्तों भंडार में रख सकता है वह कहलाता है दोस्तों चिप। ऑप्शन यहाँ पे भी चिप करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप का विकास किया है दोस्तों, ये भी चार्ल्स बेबेज ने किया है। ऑप्शन यहाँ पे डी, चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी पर किसकी परत होती है? जो आईसी पर परत होती है दोस्तों, किसकी परत होती है? तो ये हो जाएगा सिलिकॉन की परत होती है। ऑप्शन यहाँ पे ये सिलिकॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, आईसी पर सिलिकॉन की परत होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? जो चुंबकीय डिस्क पर जो पदार्थ की परत होती है, कौन से पदार्थ की दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? कंप्यूटर में जो किसी भी शब्द की जो लंबाई मापते हैं, यह बीट से माप रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी बीट करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी शब्द की दोस्तों जो लंबाई मापते हैं वह बीट से मापते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेगाबाइट से क्या मापते हैं? जो मेगाबाइट से मापते हैं दोस्तों, क्या मापते हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापते हैं दोस्तों मेगाबाइट से, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? दोस्तों स्टोरेज माध्यम क्षमता की जो इकाई है दोस्तों, ये क्या है? तो हो जाएगा बाइट है। ऑप्शन यहाँ पे ए बाइट करेक्ट आंसर, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 मेगाबाइट में 1024 क्या होते हैं दोस्तों? 1024 किलोबाइट होते हैं। जो 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? जो किसी भी प्रोग्राम में बग अक्सर देखा गया है, क्या होता है दोस्तों? तो हो जाए एरर होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए एरर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रोग्राम में दोस्तों बग आ जाता है यानी एरर आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? जो मेमोरी शब्द है दोस्तों, इन ऑप्शन में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है स्टोरेज से। ऑप्शन यहाँ पे डी स्टोरेज करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेमोरी शब्द संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पीसी का अर्थ क्या है? जो पीसी का अर्थ है पर्सनल कंप्यूटर यानी व्यक्तिगत कंप्यूटर। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, व्यक्तिगत कंप्यूटर, और इंग्लिश में बोले तो पर्सनल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है? कौन सी कंप्यूटर दोस्तों सर्वाधिक शक्तिशाली है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर क्या कार्य करता है? तो हो जाएगा गणना कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पे एक गणना करेक्ट आंसर, जो कि डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? ऑप्शन में से जो सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा लेजर प्रिंटर, जो कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न है? जो सुपर कंप्यूटर है ये दूसरे कंप्यूटर दोस्तों किस प्रकार अलग है दोस्तों, भिन्न है? तो हो जाएगा परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार रखता है। कौन सा दोस्तों? तो हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शन में दोस्तों कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो हो जाएगा फोर्ट्रान। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा फोर्ट्रान, जो कि यह एक सुपर वैज्ञानिक भाषा है, तो ध्यान रखिएगा कंप्यूटर भाषा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है क्या कहलाती है? जो कंप्यूटर जो कि ऐसा भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह भाषा निष्पादित करता है, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है मशीनी भाषा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी मशीनी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर भाषा में जावा के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर भाषा जो जावा है इसका आविष्कारक कौन है दोस्तों? किसने आविष्कार किया था? तो हो जाएगा सन माइक्रो सिस्टम ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सन माइक्रो सिस्टम, ध्यान रखिएगा आविष्कार करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विंडोज सॉफ्टवेयर का जो निर्माण किया गया था ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं किया गया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सी थी? भारत में जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर थी हो जाएगा सिद्धार्थ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ऑप्शन यहाँ पे ये सिद्धार्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत में जो सिलिकॉन वैली है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो यह बेंगलुरु में है, ध्यान रखिएगा बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन वैली स्थित है भारत में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक है
तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी ए और बी दोनों हैं। पॉल एलन भी है और यहाँ पे बिल गेट्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? जो एक बाइट में बीट होते हैं कितने बीट? तो जाएगा 8 बीट होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक बाइट में 8 बीट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कौन से देश में है? तो ये जाएगा अमेरिका में है। ऑप्शन यहाँ पे सी, अमेरिका करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज़ एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? भारत में जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था दोस्तों कहाँ पर बनाया गया था? तो यह बनाया गया था कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे एक कोलकाता करेक्ट आंसर होगा, पहला कंप्यूटर बनाया गया था भारत में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? दोस्तों किस वेद में दोस्तों प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो यह दी गई है ऋग्वेद में। ऑप्शन यहाँ पे ए ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? कौन सा इन ऑप्शन में से जो ग्रंथ है जो कि श्रुति ग्रंथ का जो अर्थ है सॉरी अंग है वो नहीं माना जाता है? तो यह माना जाता है पुराण को। ऑप्शन यहाँ पे डी पुराण करेक्ट आंसर जो कि श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? यह दोस्तों कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है? यह महाभारत करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी महाभारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। दोस्तों किसका धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी बौद्धों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिपिटक जो कि धर्म ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जातक किसका ग्रंथ है? जो जातक है ये किसका ग्रंथ है? तो हो जाएगा बौद्ध का। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जातक जो कि बौद्धों का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? दोस्तों किस संवाद के रूप में है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर नागसेन के। ऑप्शन यहाँ पे ए नागसेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? किसकी तुलना दोस्तों इन ऑप्शन में से मैकियावेली के प्रिंस के साथ की जा सकती है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। ऑप्शन यहाँ पे बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? दोस्तों किस पहलू पर दोस्तों प्रकाश डाला गया कौटिल्य के अर्थशास्त्र में? यह डाला गया राजनीतिक नीतियाँ पर। ऑप्शन यहाँ पे भी राजनीतिक नीतियाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की जो पुस्तक का नाम है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे राज तरंगिणी। ऑप्शन यहाँ पे डी राज तरंगिणी करेक्ट आंसर होगा, कलहन के पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? जो अष्टध्यायी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे भी पाणिनि करेक्ट आंसर होगा, अष्टध्यायी लिखी गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महाभाष्य के रचनाकार का नाम है। महाभाष्य के जो रचनाकार का नाम क्या है दोस्तों? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा पतंजलि। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी पतंजलि करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाभाष्य के रचनाकार का नाम है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक था। दोस्तों कौन था दोस्तों मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी अग्निमित्र थे। ऑप्शन यहाँ पे सी अग्निमित्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? जो हर्षचरित है दोस्तों यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है वान भट्ट के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे भी वान भट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम है। दोस्तों क्या है दोस्तों विक्रमांक चरित रचनाकार के नाम? तो हो जाएगा बिल्हन है। ऑप्शन यहाँ पे भी बिल्हन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। दोस्तों क्या है चंद्रबरदाई के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम? तो हो जाएगा यहाँ पे पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन यहाँ पे ए पृथ्वीराज रासो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? दोस्तों नहीं पूछा जा रहा है कौन सा नहीं था, तो हो जाएगा हेरोडोटस, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी हेरोडोटस करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया है? दोस्तों कौन से विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो हो जाएगा मेगास्थनीज ने दोस्तों भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा मेगास्थनीज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज के पुस्तक का जो नाम है दोस्तों ये हो जाएगा इंडिका। ऑप्शन डी इंडिका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जियोग्राफिया की रचना किसने की थी? जियोग्राफिया की जो रचना किया दोस्तों किसने किया था? तो हो जाएगा स्ट्रेबो ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी स्ट्रेबो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जियोग्राफिया की रचना किया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? जो प्लिनी की जो पुस्तक का नाम है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा नेचुरल हिस्टोरिया, जो कि प्लिनी के पुस्तक का नाम है। ऑप्शन बी नेचुरल हिस्टोरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन जो सी की रचना किया था किसने किया दोस्तों? तो हो जाएगा अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। ऑप्शन यहाँ पे डी अज्ञातनामा यूनानी लेखक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फाहियान कहाँ का निवासी था? जो फाहियान था दोस्तों ये कहाँ का निवासी था? तो यह चीन का निवासी था। ऑप्शन यहाँ पे सी चीन करेक्ट आंसर होगा फाहियान, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? जो फाहियान है ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे डी चंद्रगुप्त द्वितीय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय दोस्तों कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हो जाएगा यहाँ पे हवेंद्र शाह आया था। ऑप्शन यहाँ पे डी हवेंद्र शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? दोस्तों किस साम्राज्य को रूहमा कहा था? तो हो जाएगा पाल साम्राज्य को। ऑप्शन यहाँ पे ये पाल साम्राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? जो अल-बेरूनी था यह किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो हो जाएगा महमूद गजनवी के शासनकाल में दोस्तों अल-बेरूनी इतिहासकार था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? जो यात्री इब्न बतूता था ये कहाँ से आया था दोस्तों? तो यह मोरक्को से आया था। ऑप्शन यहाँ पे ए मोरक्को करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? दक्षिण अफ्रीकी जो यात्री था इब्न बतूता ये किसके शासनकाल में आया था भारत? तो यह आया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे से मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1443 से 1444 में ईस्वी में दोस्तों किस विजयनगर सम्राट को शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया? किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में दोस्तों विजयनगर की यात्रा किया था? तो हो जाएगा देवराय II के शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो हो जाएगा कब हुई थी दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1861 में हुई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी 1861 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का जो जनक कहा जाता है यह कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन यहाँ पे एक अलेक्जेंडर कनिंघम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो हो जाएगा दयाराम साहनी। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? कौन से वर्ष दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में कौन से दो दोस्तों भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है? तो हो जाएगा दयाराम साहनी एवं रखाल दास का, ध्यान रखिएगा आप लोग। रखाल दास करेक्ट आंसर हो जाएगा और दयाराम साहनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी थे कौन थे दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल थे। ऑप्शन यहाँ पे भी सर जॉन मार्शल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, न्यूमिस्मेटिक्स
क्या है? जो न्यूमिस्मेटिक्स है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। ध्यान रखिएगा आप। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जो प्रथम अंग्रेज था कौन था दोस्तों अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।